बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खबरों की। प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। डेंगू मलेरिया के विस्तृत इंतजामों की रिपोर्ट मांगी गई है हाईकोर्ट की ओर से, और 6 नवंबर तक हाईकोर्ट ने ये विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। तो प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। लगातार उत्तर प्रदेश में डेंगू और मलेरिया के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और कई लोग आए दिन इससे प्रभावित हो रहे हैं। अगर आंकड़ों पे हम नजर डालते हैं तो काफी लोग इससे संक्रमित हैं। वहीं अब हाईकोर्ट इन बढ़ते मामलों पर सख्त नजर आ रहा है और हाईकोर्ट की ओर से साफ आदेश जारी किया गया है कि प्रदेश में जो भी व्यवस्थाएं इससे जुड़ी हुई की गई हैं, जो भी इंतजाम किए गए हैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, और उसकी विस्तृत रिपोर्ट उन्हें सौंपनी होगी। 6 नवंबर तक ये जो रिपोर्ट है उसको सौंपा जाएगा। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक और प्रदेश में लगातार डेंगू और के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं अब इन बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट ने सख्ती जताई है और हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से इसको लेकर के जवाब मांगा है। डेंगू मलेरिया के विस्तृत इंतजामों की रिपोर्ट की हाईकोर्ट ने मांगा है और आपको बता दें कि 6 नवंबर तक हाईकोर्ट ने ये विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस पर बात करने के लिए संवाददाता दीपक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, जिस तरीके से प्रदेश में डेंगू और मलेरिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अब हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, बात की जाए मौसम के बदलाव के बाद कहीं ना कहीं जो बीमारियों का घर है वो बढ़ता जा रहा है। बात की जाए जिस तरह से डेंगू या मलेरिया की बात की जाए तो लगातार प्रदेश में अलग अलग जिलों में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं इसको लेकर कहीं ना कहीं अब हाईकोर्ट सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि प्रयागराज हाईकोर्ट ने इसे स्वतः संज्ञान लेते हुए, चाहे यूपी सरकार की बात की जाए या यूपी सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग के तमाम अमले हैं उनको भी तलब किया गया, उनसे जवाबदेही मांगी गई और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया है और साथ ही साथ कहा है कि जो इंतजाम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू पेशेंट के लिए या मलेरिया पेशेंट के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में या किस तरह से डेंगू से लड़ रहा प्रदेश या स्वास्थ्य व्यवस्था क्या व्यवस्था मुहैया करा रहा है, तमाम मुद्दों को लेकर अब जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है वो सख्त नजर आ रहा है। जी दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, कई प्रदेश के ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्या जो ये रिपोर्ट मांगी गई है कि क्या उसमें किसी ऐसे जिलों को चिन्हित किया गया है? जी बिल्कुल, बता दें सबसे बड़ा जिला जो प्रयागराज की बात आ रही है सामने, प्रयागराज में लगातार डेंगू और मलेरिया के जो केसेज हैं वो बढ़ रहे हैं। इसको लेकर अब प्रयागराज हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए साफ तौर से दिशा निर्देश दिया है और यूपी सरकार को और यूपी सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग के अमले हैं या जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको कहीं ना कहीं अब हाईकोर्ट बोलता हुआ नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि आप क्या किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं या जो डेंगू के पेशेंट है या मलेरिया के पेशेंट है उनको किस तरह से देखा जा रहा है या चिकित्सालयों की बात की जाए तो किस तरह से वहाँ पे व्यापक व्यवस्था है। तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं अब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार को तलब किया है। तलब करने के बाद एक सप्ताह में रिपोर्ट भी मांगी है और विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस रिपोर्ट में यूपी सरकार के जो अधिकारी हैं या जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है वो किस तरह से उस पर तलब जवाबदेही देता है और किस तरह से उसकी जवाब रहता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल देखने बात तो तय है कि जिस तरह से लगातार प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो इससे कहीं ना कहीं आम जनमानस में भय व्याप्त है। इसको लेकर अब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी ले लिया है। जी, अगर इससे इतर दीपक बात करें प्रदेश सरकार की, तो लगातार डेंगू मलेरिया को लेकर के तमाम आदेश जारी किए जाते हैं। जेएमडी न्यूज भी तमाम जिलों की रिपोर्ट दिखाता रहा है और आपने भी कई जिलों को कवर ऐसे किया हुआ है डेंगू को लेकर के, क्या कुछ जमीनी हकीकत देखने को मिली? जी, अगर बात की जाए देखिए जिम्मेदार जो अधिकारी है, चाहे स्वास्थ्य विभाग के अमले की बात की जाए या जो नगर विकास की बात की जाए या नगर निगम की बात की जाए, जिस तरह से बताते चले कि नगर निगम लगातार फॉगिंग तो कर रहा है और एंटी लार्वा छिड़काव भी कर रहा है, लेकिन इसका कोई जिस तरह से कहना चाहिए जमीनी स्तर पर उतर कर, देखिए योजनाएं बहुत आती हैं, धरातल पर उतारा जाना चाहिए लेकिन धरातल पर नहीं होता। जब भी योजनाएं आएंगी हवाई योजनाएं रहेंगी तो इसी तरह प्रदेश बीमारियों से व्याप्त रहेगा। और जिस तरह से लगातार अब प्रयागराज के हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है तो ये अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे नगर निगम की बात की जाए या तमाम अधिकारियों की बात की जाए या
जिस तरह से यूपी सरकार लगातार प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की योजनाएं बना रही थी, तो कहीं ना कहीं अब ये योजनाएं एक बंद बक्से में दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार अब प्रदेश में डेंगू और मलेरिया के जो मरीज हैं वो लगातार उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब हाईकोर्ट में सख्ती दिखाते हुए यूपी सरकार को तलब किया और 1 हफ्ते में रिपोर्ट भी मांगी है। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर के खास करके अगर हम बात करें नगर निगम की, तो नगर निगमों के लिए सरकार ने सख्त आदेश जारी किए थे कि आप एंटी लार्वा का छिड़काव करें और जो तमाम जो इससे संबंधित दवाइयां हैं वो उसका छिड़काव करें, और जो स्वच्छता पखवाड़ा भी चलाया गया। लेकिन अगर हम बात करें प्रदेश के तमाम जिलों की, तो कहीं ना कहीं जो हकीकत है वो इससे दूर नजर आई है। नगर निगम जो है कहीं ना कहीं उसकी लापरवाही सामने आई है, क्या कुछ कहेंगे? जी, अगर बात की जाए, देखिए सबसे बड़ी बात है यूपी सरकार ने स्वास्थ्य पखवाड़े और सफाई पखवाड़े का भी आयोजन किया था। एक दिन स्वास्थ्य पखवाड़ा लगाने से, एक दिन स्वास्थ्य या सफाई अभियान करने से देश और प्रदेश साफ नहीं होगा। हमें नियत तरीके से, चाहे बात की जाए या विभाग के लोग हैं या नगर निगम के लोग हैं, जिस तरह से उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, उनका बड़ा बजट होता है, भारी भरकम बजट होता है, बड़ा जिम्मेदार विभाग है, कहीं ना कहीं अब वो सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा है। हाल फिलहाल देखा ये जा रहा था, जब डेंगू के शुरुआती मामले बढ़ रहे थे तो लार्वा, एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया जा रहा था, फॉगिंग भी की जा रही थी। लेकिन अब जो राजधानी लखनऊ की बात करें तो 8 जोन है नगर निगम के, लेकिन आज कहीं भी एक जोन में सफाई की बात की जाए तो विस्तृत तरीके से सफाई नहीं हो रही है। और जो डेंगू मलेरिया, जो हाल फिलहाल नगर निगम ने एक प्लान बनाया था, जो खाली प्लॉट है उन पर मुकदमा दर्ज करेगा और उन पर जुर्माना दर्ज करेगा। लेकिन जिस तरह से बात की जाए, खाली प्लॉटों में पानी भरा हुआ है या नालियों की बात की जाए, सफाई की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जो सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही, इससे लगातार डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। और लगातार नगर निगम जरूर है जिस ग्राउंड पर काम कर रहा है, लेकिन उसका काम कहीं अभी तक बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं ये चिंता का सबब जरूर है, और इसीलिए हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। दीपक, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको बता रहे हैं जहाँ प्रदेश में डेंगू के लगातार मामले बढ़ रहे हो और हाईकोर्ट इस पर सख्त है।